पहले तो आला कसम कि वो कसम खा रहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। वो सारी बातें इस बच्चे के साथ हुई है, उन्होंने साफ साफ बताई। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आया है, शायद पोस्टमार्टम वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन अखबारों में जो मैंने देखा है शायद बच्चे प्रेग्नेंट भी रही है। और लगता है कि उनको फिर रास्ते से साफ करने की उन्होंने बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लान बनाई। क्योंकि ये बच्ची ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से, उसमें से ये पता चला कि उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाए और उन्होंने उनको एक दिन मार करके फिर उनको फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटका दिया, हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटकाया, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से, तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो अपने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें ये लोग समझते हैं, और गांव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाया गया। तो बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध है, जिसको कहते हैं, वो उन्होंने किया। और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और 3 बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले, और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सज़ा दिलावे। लेकिन दरोगा ने ये भी नहीं लोगों की सुना, और इससे भी कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बात करके आश्वासन कराते, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी, महिलाओं को भी यहाँ मारपीट किया, उन लोगों को भी धक्का मुक्का किया कि अभी जो चोट दिखा रहे थे। और इतनी अफरा तफरी में थे सरकार या प्रशासन कि कल उनकी लाश को भी जो दफनाया गया तो गांव के लोग कोई शरीक नहीं हुए थे। यानी पुलिस अपनी गाड़ी मंगा करके फिर ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं ले जा करके उसको दफनाया। तो ये आप समझ सकते हैं, जब सरकार गांव के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, कायदे से होता क्या, जब लोगों ने सड़क जाम किया था, जिला के डीसी एसपी दोनों आते, और इतनी जो मांग थी छोटी छोटी, ये तो आश्वासन दे ही सकते थे, आश्वस्त कर ही सकते थे लोगों को, गांव वालों को, लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं, यानी पीड़िता या उसके परिवार को न्याय दिलाने में सरकार कितनी गंभीर है, इससे ध्यान में आता है। और इससे तो लगता नहीं है कि सरकार से, चूँकि राज्य में या इस जिला में ही जिस प्रकार से एक जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पदस्थापित है, जो ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है, वो नूर मुस्तफ़ा का नाम आता है, जो डीएसपी है। जो कि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। पिछले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे अंकिता का मामला हो या उससे पहले विद्या के जो मोहल्ली थे जिन्होंने ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, 90 दिनों तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं की। जब उनके बेल हो गया, जेल से निकला और तुरंत चार्जशीट सबमिट कर दी। फिर उसमें से वो जुल्फ़िकर भुट्टो है, उनको बचाने का काम किया।